जी हाँ, टाइम। दोस्तों समय बहुत बलवान होता है। आप किसी समय पर बच्चे थे, किसी समय पर आप बड़े हुए और फिर आप बूढ़े हुए। इन तीनों लाइफ़ के जो चरण थे, जो ये जीवन के चरण थे, बचपन, यौवनावस्था, जवानी, बुढ़ापा, इन सब ने आपने बहुत कुछ सहा। जब आप बच्चे थे तो आपका मन करता था कि आपको लोग दबाते हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है। आप बड़े हो जाएँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, आप बड़े हुए और आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गईं। जैसे-जैसे आप अपने 10th स्टैंडर्ड में आए, 12th में आए, आपके ऊपर प्रेशर पड़ता गया पढ़ाई का, लोगों का, कि किस तरीके से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने अभी समय पर, यानी कि इस समय पर आपने अपनी देखभाल नहीं की ढंग से या अपने करियर पर फोकस नहीं किया, तो आप बर्बाद हो जाएँगे, ये आपसे कहा गया। वो समय भी बीता। समय अच्छा हो या बुरा हो, समय बीत जाता है। समय तो चलता रहता है। समय का आप क्या कर सकते हैं? समय को आप रोक नहीं सकते। आप समय के साथ बस ये कर सकते दोस्तों कि समय पर रहते हुए आप चीज़ों को समझें, आप चीज़ों को जानें। देखिए, जीवन में 2 चीज़ें बड़ी अटल हैं। एक तो जीवन यानी कि पैदा होना और एक मृत्यु। इस पैदा होने का यानी कि बर्थ और डेथ के बीच में जो भी चीज़ है वो है जीवन। अब आपको ये जीवन कैसे जीना है? समय, फिर से मैं कहूँगा कि समय थमने वाला नहीं है, मृत्यु अटल है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बहुत निकटता हो जाती है और उन्हीं निकटतम लोगों से हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, चाहे हम एक परिवार में हैं या हम दोस्ती में हैं, पर समय वहाँ भी चलता ही रहता है। कई बार आप जीवन में हारते हैं। आप हर कोई जीवन में ऐसा नहीं है कोई भी एक बार में सक्सेसफुल हो जाता है, या अगर एक व्यक्ति एक चीज़ में, एक आयाम में जीवन के सक्सेसफुल है तो उसको दूसरे आयाम में कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ता है। वो हारता है, हताश हो जाता है, बैठ जाता है, पर फिर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर चलता है और इस तरीके से समय के पहिए के साथ-साथ अपने आप को भी वो चलाने की कोशिश करता है। हर बुरे वक़्त को वो भूल जाता है, हर अच्छे वक़्त को भी कभी-कभी भूल जाता है और अच्छाइयों को याद ना करके बुराइयों को याद करता रहता है, पर तब भी समय अपनी गति से चलता रहता है। रोज़ एक सुबह होती है, हर सुबह आपके एक सपने होते हैं कि आज मैं ये काम पूरा करूँगा, आज मैं वो काम पूरा करूँगा। पर जीवन के कुछ ऐसे आयाम, जीवन के कुछ ऐसे अंग, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं पढ़ने जाते हैं, आप एक हाउसवाइफ़ हैं, कुछ भी है। शाम होते-होते आप ये देखते हैं कि आपने फिर से इस जीवन में कुछ भी नया नहीं किया और शायद आपने कई लोगों से झगड़ा किया या कई लोगों को आपने प्रसन्न किया। जिन लोगों को आपने प्रसन्न किया, जो कुछ अच्छा किया वो आपको याद रह जाता, वो आपको अगले दिन जीने की इच्छा प्रदान करता है। और कुछ लोग बस यूँ ही जिए चले जाते हैं कि बस जीवन है, काटना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, ना तो कल कभी आती है, ना परसों कभी आती है। जाने कितने ही लोगों ने इस जीवन में कितने सपने संजोए होंगे। किसी के सपने हमेशा पूरे नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, आपको कोई बहुत ज़्यादा समझता था, आपको कोई बहुत ज़्यादा मानता था, आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आप कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को समझने में बड़ी देर लगा देते हैं। आप नहीं समझ पाते कि वो सच में, रियल में आपसे बहुत करीब है और आपको बहुत मानता है। और आप अपना समय, काफ़ी समय ऐसे व्यक्तियों के ऊपर या ऐसे दिखावे पर व्यर्थ कर देते हैं जिसको आप समझते हैं कि आप अब इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। पर अगर आप ओवरऑल सोचें, ढंग से सोचें, शांति में बैठें और समझें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि मृत्यु अटल है, क्या पाया, क्या किया, क्या खोया, कितना पैसा कमाया, क्या चाहिए, ये भी कोई भी आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला है दोस्तों। कभी-कभी आपको ये सोचना चाहिए कि आपने अपने जीवन में ऐसे कौन से लोग खो दिए और वो किस वजह से खो दिए। हो सकता है कोई वाक़ई में बहुत बुरा व्यक्ति था, आपके साथ दुर्व्यवहार करता था, आपको परेशान करता था, तो ऐसे व्यक्तियों को खोना बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों का साथ समय रहते ही छोड़ देना चाहिए।
दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमने उनको गलत समझा, हमारे दिमाग में उनकी इतनी नेगेटिव एक पर्सनैलिटी बनी हुई है, इतनी नेगेटिवनेस भरी हुई है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। हमको इस समय ये सोचना चाहिए क्या वाकई में उसने हमारे साथ ऐसा किया, या ये सिर्फ हमारा एक परसेप्शन है, या ये सिर्फ हमारी एक सोच बन गई है कुछ बातों को लेकर। क्या इन बातों में कोई सत्यता है, या अगर उसने हमको ऐसा कहा था, अगर उसने हमारे बारे में ऐसा कहा था, तो ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था कि आप उसके बारे में ये नेगेटिव थिंकिंग इस समय बनाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर झगड़े हर परिवार में होते हैं। ऐसा कोई भी परिवार, ऐसा कोई भी बहन भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, या बाप बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है दोस्तों जहाँ पर झगड़े ना हो, क्योंकि आपसी विचार कभी ना कभी अलग होते ही हैं। पर उन झगड़ों से निकल के भी आप एक सही चीज़ सीखते हैं। आप सही दिखे इस व्यक्ति को हैंडल करना किस तरीके से आसान है, या इस व्यक्ति की सोच क्या रखती है, या इस व्यक्ति को क्या बुरा लगता है। वो व्यक्ति बुरा नहीं होता दोस्तों, जो उस समय उसकी सोच होती है, जिस समय वो आपसे लड़ाई कर रहा है या कोई गलतफहमी का शिकार है, वो समय बुरा होता है। वो समय जो उस समय बीत रहा है, उस समय को आपको बिताना है, चुकाना है। वरना दोस्तों आपका जो अहंकार है, अहंकार क्या है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं अपनी ईगो के, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, क्या अस्तित्व है आप लोगों का इस बड़े पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर? आप लोगों का अस्तित्व है क्या? हमारा अस्तित्व दोस्तों डिपेंड करता है हमारे जो मृत्यु के क्षण होंगे उस पर, वो कभी भी आ सकती है। और दूसरी चीज़ डिपेंड करता है नेचर पर। आज अभी भूकंप आ सकता है, आज कोई त्रासदा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये धरती अपने ऑर्बिट से पलायन कर जाए, कहीं और चली जाए। हमारा अस्तित्व दोस्तों पहली चीज़ तो नेचर पे, जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो हमारे लिए भगवान ने लिख दिया है। अब आप सोचेंगे कि भगवान कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। हर एक सुबह आपके साथ एक चमत्कार होता है, आप उसे रियलाइज़ नहीं करते। आप रात को सोते हैं, आपको ये पता भी नहीं होता कि आप सुबह ज़िंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे, पर आप सुबह उठते हैं। ये डेली एक चमत्कार हो रहा है, और आप इस चमत्कार को चमत्कार ना मानते हुए इसको एक दिनचर्या मान लेते हैं। मान लीजिए कभी किसी दिन ये चमत्कार नहीं हुआ तो, और ऐसा दिन एक आ सकता है, ऐसा एक ही बार होगा, ऐसा एक ही दिन होगा कि जिस दिन ये चमत्कार नहीं होगा, जिस दिन आपके जीवन में नई सुबह नहीं होगी। तो आप उस दिन से पहले ही अपनी तैयारी कर लीजिए। तैयारी इस बात की कि क्या अपनों से गिले शिकवे जो आप लेके बैठे हुए हैं, या आपने जिस भी तरीके से उनको परेशान किया है, या आपका अहंकार है जो आपको नीचे नहीं झुकने दे रहा है। अहंकार क्या आपकी आत्मा से, आपके मन से, या आपकी सोच से बड़ा हो गया, आपके इंटेलेक्चुअल से बड़ा हो गया, आपके इंटेलेक्ट से बड़ा हो गया? आप एक तराजू में, मन के एक तराजू में, दोनों तरफ, दोनों पल्लों में, एक में अपने आप को और एक में उस व्यक्ति को रख के देखिए, और एक में अपने विचार, अपने विचारों से तोलिए। क्या खाली आपके विचार हैं जो आपको ऐसा ना करने पर या ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं? तो दोस्तों अगर ये खाली विचार हैं तो इन विचारों का त्याग कर देना समय पर, सही समय पर बहुत ज़रूरी है। वरना समय अपनी गति से चल रहा है, समय और अहंकार ये आपको तबाह कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसा दिन अवश्य ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। आज आप कर्मठ हैं, आज आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आज आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आज आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो सकता है, पर समय का क्या पता कल ये रहेगा या नहीं रहेगा। समय का क्या पता कल आपके हाथ पैर इसी तरीके से काम करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। उस समय आप क्या करेंगे? कहीं आपने अपने किसी ऐसे व्यक्ति को तो दरकिनार नहीं कर दिया है, उसको कहीं उसका कोई निरादर, या आपने उसका अपमान, या आपने उसको इस वजह से तो नहीं छोड़ दिया है कि एक छोटी सी गलतफहमी थी और उस गलतफहमी के चलते आप उसको छोड़ बैठे हैं। तो दोस्तों जीवन में कभी भी देर नहीं होती। अहंकार आपको कभी भी झुकने नहीं देगा, और अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार खाली एक सोच है, खाली एक ऐसी विडंबना है जो आपको कुछ ना करने पर मजबूर कर देती है, या कुछ और करने पर मजबूर कर देती है। ये सब अहंकार ही तो है। जितने भी जीवन में क्राइम होते हैं, आप जो आसपास अपने क्राइम देखते हैं, वो सब अहंकार का ही एक रूप है। ईगो अहंकार का ही एक रूप है। तो आपकी ईगो किस बात की? आप बहुत बड़े हो सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप
अमेरिका के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, पर क्या आप एक इंसान नहीं हैं? क्या आप उस ईगो, उस अहंकार के साथ रह के क्या आपको परेशानी नहीं होती है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि कभी भी आप ये नहीं सोचते कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या उसका प्रभाव आप पर, आपके आसपास वाले लोगों पर, आपके बच्चों पर, आपके बड़ों पर क्या पड़ रहा है? तो दोस्तों, मैं बस आपसे आज की बात में यही कहना चाहता हूँ कि समय बहुत बड़ा बलवान है। कल जो समय आपके साथ था या आज जो समय आपके साथ है वो कल आपके साथ नहीं रहेगा, ये निश्चित है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये चलता ही रहता है और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये समय आपका साथ नहीं देगा। उस दिन हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का समय आपका साथ दे दे। दोस्तों, जीवन जीना है, जीवन को हंसी खुशी जीना है। जो लोग आपको मिले, जो नियति ने, जो प्रकृति ने आपके लिए लोग बनाए, चाहे आपने जिस परिवार में जन्म लिया या आपकी जिससे शादी हुई या आप जिसको चाहते हैं, वो नियति ने, प्रकृति ने आपके लिए उसको चूज़ किया है कुछ सोच समझकर। और कई साल आप ऐसे व्यक्तियों के साथ बिताते हैं, कई साल गुजारते हैं, बस फिर भी इतने सालों में उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जब समय था समझने का तब आपने समझा नहीं। और हम सभी से ये गलती हो जाती है। और जब समझने का समय आता है, जब हम उसको समझते हैं, तब शायद वो व्यक्ति हमारे पास नहीं होता, हमारे साथ नहीं रहता, या वो इस दुनिया से जा चुका होता है। तो दोस्तों, समय रहते हर चीज़ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अहंकार को कचरे के डब्बे में निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अहंकार आपके और हमारे किसी के भी काम का नहीं है। ये सिर्फ आपको और हमें तबाह करने के लिए बना है। तो इस अहंकार की जो गठरी आपने सर पे लाद रखी है, झूठे अहंकार की गठरी, आप जो भी कोई भी हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अस्तित्व आपका एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। कभी भी कोई जानवर, कोई कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, वो कभी अहंकार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी चीज़ उनके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं रखती। ठीक है, वो सिर्फ अपना आज जीना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना ये पल जीना चाहते हैं। उनको समय पर खाना मिल जाए, समय पर हर चीज़ हो जाए, इसके अलावा उनके दिमाग में कोई बात नहीं होती। पर हम मनुष्य के दिमाग में हज़ारों बात एक साथ चलती रहती है कि हमें उसको कैसे नीचा दिखाना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको कैसे करके दिखाऊं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगी, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे क्या, आप उसको करके दिखाने के लिए जी रहे हैं, या आप उसके लिए, आप मतलब उससे अलग रहते हुए भी उसी को दिखाने के लिए, उसी के लिए कर रहे हैं? तो उसके साथ रह के दिखाइए। समय रहते अपने रिश्तों को सुधार लीजिए। बस मेरी आपसे यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।